लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्विक कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। एक नया दिन एक नई वीडियो के साथ मैंने सोचा कि आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं, ठीक है, और डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या क्योस है, क्या वो सारा क्योस जो है वो सिर्फ और सिर्फ दैट रिवॉल्व्स अराउंड क्रिकेट या फिर हमारी क्रिकेट दिन ब दिन वीकन होती जा रही है। वो सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, बिकॉज दिस यूट्यूब चैनल गिव्स यू लॉट्स ऑफ थिंग्स टू वॉच आउट फॉर, ठीक है। आप उसमें बात करें इंटरव्यूज़ के साथ, इंटरव्यूज़ की, आप पेरिस ओलंपिक्स पर इंटरव्यूज़ देखते हैं, आप डिफरेंट बड़े खिलाड़ियों के बारे में जानने का आपको मौका मिलता है। आई एम श्योर बहुत सारे जैसे कहते हैं अमीर घरानों से भी लोग हमें देखते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनके पास फाइनेंशियली जो इतने स्टेबल नहीं होते, या दोज प्लेयर्स या दोज एथलीट्स कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, तो उनको सपोर्ट करने के लिए कोई होता नहीं है। अब इफ समबडी फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड इज वॉचिंग अस, तो दे कैन ऑल्सो गेट अ चांस कि वो उस प्लेयर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें या उसको अपने राइट्स के थ्रू जो है आगे लेके जाके पहुंचा सके। सो इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, और एंड दैट इज only possible in a way if you can subscribe at this YouTube channel. Let's start off with our video first. देखो यार, सबसे पहले तो आपको जैसे कि पता है कि अभी जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इट्स जुलाई, राइट। जुलाई से लेकर 2026 की नवंबर तक आप कर लें, 2026 की नवंबर तक इट मेक्स अप अ टाइम पीरियड ऑफ 2.5 years, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2.5 साल का ये अरसा बनता है, और इस अरसे में बहुत कुछ है हमारे लिए। अगर मैं अपनी बात करूँ, पाकिस्तान क्रिकेट की बात करूं, तो आपको पता चलता है कि इस टाइम पीरियड में आपके पास बहुत सारे मैचेस आ रहे हैं। अगर होम सीरीज़ की बात करूं तो यू गॉट 61 मैचेस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एट योर होम ग्राउंड, ठीक है। 61 मैचेस बनते हैं, एक टोटल जो एग्रीगेट मैं बता रही हूँ 61 का बनता है टिल नवंबर 2026। अब क्या होता है कि इस पूरा जब आप देखते हो आपका होम साइकिल आ रहा है सारा, सो योर बोर्ड एक्चुअली एक बिड रिलीज कर देता है, मतलब एक ऑप्शन प्राइस सेट कर देता है कि भाई ये मीडिया राइट्स होंगे। अब जैसे कि ऑब्वियसली हमारा एक पूरा स्केड्यूल, एक टेम्पलेट बन गया इन मैचेस का कि हम इतने मैचेस घर पे खेलेंगे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड केम अप विद द प्राइस ऑफ $21 million इंटरनेशनल मीडिया राइट्स के, कि भाई ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो होते हैं उसमें इंटरनेशनल मीडिया राइट्स के, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और उनको जो है सारा उसको ब्रॉडकास्ट जो करवाना होता है टीवी चैनल्स पे, एड्स वगैरह सारा, उसको मिला मिलू के जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड केम अप विद एन एग्रीगेट प्राइस ऑफ $21 million, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम जिसे कहते हैं एक रिजर्व प्राइस थी कि हमने मतलब जितनी भी बिड्स ऑफर हों वो यहाँ तक आए, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो प्राइस थी इसको मद्देनजर रखते हुए हमने जो है मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये किया कि मतलब अब डिफरेंट कंपनीज वर कमिंग अप, ठीक है, कि उन्होंने इतने में लेनी है, ये बिड्स के साथ जिसे कहते हैं बिड्स के साथ आ रही थी कि हमने इतने में लेना है, हमने इतने में लेना है। अब पाकिस्तानी अगर लोकल कंपनीज की बात की जाए तो इट वाज जो मैक्सिमम बिड ऑफर की गई थी या सामने रखी गई थी आप कह सकते हैं, दैट वाज $4.5 million। $4.5 million की वो मैक्सिमम बिड थी दैट वाज ऑफर्ड बाय लोकल कंपनीज। फिर एक इंटरनेशनल कंपनी आती है और वो क्या देती है, वो देती है $7.84 million की बिड, कि भाई मतलब $21 million की कोई जो रिजर्व प्राइस थी उससे कोई बिड ऑफर नहीं हुई। जो मैक्सिमम एक इंटरनेशनल कंपनी ने ऑफर की वो भी इंटरनेशनल कंपनी थी, दैट वाज नॉट अ लोकल कंपनी, दैट वाज नॉट अ कंपनी लोकेटेड इन पाकिस्तान, ठीक है, बाहर की कंपनी थी। उसने $7.84 million का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा नहीं, थोड़ा सा बढ़ाएं आप, क्योंकि आप देखें रिजर्व जो मैक्सिमम है वो तो $21 million है, तो हाउ कम यू आर कमिंग अप विद 7.84। उन्होंने फिर दोबारा से सारा प्रोसीजर किया गया, तो द मैक्सिमम दैट दे कुड जंप टू वो $7.85 million। $7.85 million जो था वो मैक्सिमम बिड थी जो कि उस इंटरनेशनल कंपनी ने ऑफर की। बताने का मकसद क्या है, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट के इतने बुरे हालात हो गए हैं कि हमें कोई ठीक से देखना भी नहीं चाह रहा या हमें कोई ठीक से ख़रीदना भी नहीं चाह रहा। मतलब आप ये देखो कि हमारा एक होता है ना कि एक स्मार्ट वर्क होता है, यू कम अप विद स्मार्ट डिसीजंस, हमारे यहाँ वो है ही नहीं। अब आप कहेंगे कि इसमें हमारी क्या गलती है अगर हमें कोई महंगे में नहीं लेना चाह रहा। अगर यही मैचेस इंग्लैंड के अगेंस्ट होते हैं, यू कैन एक्चुअली गो विद ऑस्ट्रेलिया या बड़ी टीम्स के साथ, तो क्यों ना आपको कोई देखना चाहता।
जाहिर सी बात है वो मैचेस का जो पूरा एक साइकिल होता है, 61 मैचेस का साइकिल जो बन रहा है नवंबर 2026 तक, वो बन रहा है 61 मैचेस का। उसमें जो है 11 टेस्ट मैचेस होंगे और उसमें 24 वनडे इंटरनेशनल और 26 T20 मैचेस हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। इतना एग्रीगेट बनता है। अब उसको कोई क्यों नहीं देखना चाह रहा, क्योंकि जी ये है भाई जिम्बाब्वे के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ। इस पूरे टाइम पीरियड में बांग्लादेश आपके पास 2 दफ़ा आएगी, 2 दफ़ा आएगी सीरियसली। एक अभी आएगी अगले महीने अगस्त में आएगी 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, और फिर आगे जाके 2026 के स्टार्ट में आएगी वनडे और T20 खेलने के लिए 8 मैचेस की सीरीज। 8 मैचेस की नहीं तो T20 और वनडे होगा। हाँ, आपकी इस पूरे टाइम पीरियड में सिर्फ एक कंट्री के साथ पूरी सीरीज है, वो है साउथ अफ्रीका के साथ, जिसमें वो लोग जब टूर करने आएंगे तो उसमें जो है जिसे कहते हैं टेस्ट भी होगा, T20 भी होगा और ODI भी होगा, ओनली साउथ अफ्रीका। फिर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपकी ट्राई नेशन सीरीज आएंगी, लेकिन उसका कोई ऐसा फायदा नहीं होता क्योंकि उसमें सिर्फ एक मैच होता है, तो वो ऐसा इतनी कोई रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं होती वो चीज़। साउथ अफ्रीका होगा, उसमें न्यूजीलैंड होगा और पाकिस्तान होगा बस। चैंपियंस ट्रॉफी ICC की होती है, उसको आप अपने साइकिल में काउंट नहीं कर सकते हो। लेकिन ये है कि ये सारा साइकिल था। इंग्लैंड के साथ भी हमारी एक सीरीज है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और अफगानिस्तान आएगा। तो ये तो आपका हाल है कि आपने अपनी जो आपने मतलब जिन टीम्स के अगेंस्ट खेला है वो इतनी बड़ी है ही नहीं। सारे मसलों का हल जो है इट कुड हैव बीन ओनली वन थिंग। लेट्स टेक इट बैक टू 2012 या 2013 के आप अगर इंडिया के साथ एक सीरीज़ खेलो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। BCCI को या इंडियन क्रिकेट टीम को पैसों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और ना ही वो करेंगे, लेकिन अगर वो कर भी लें तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ICC तभी तो मेक श्योर करता है कि हर टूर्नामेंट में जो ICC का हो उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच लाजमी हो। वो इसी वजह से करता है क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेटिंग ही इतना होता है। लेकिन हमारे लोगों को ये बात नहीं समझ आती, हमारे जो मैनेजमेंट के हैं या जो ऑफिशियल्स हैं बोर्ड के, उनको आई डोंट नो व्हाई उनको ये बात समझ ही नहीं आती। आई डोंट नो व्हाट आर दे ट्राइंग टू कम अप विद, पता नहीं उनकी क्या सोच है, क्या स्ट्रेटजी है, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। और इट एक्चुअली इज़ वेरी वेरी सैडनिंग टू नो कि आपके राइट्स ही उस तरह से नहीं बिक रहे। वुमेन क्रिकेट के हालात तो चलो वैसे ही ख़राब थे। उनकी एक सीरीज़ जो आई थी वो सिर्फ और सिर्फ आई रिमेंबर $100 लाख में बिकी थी। सॉरी 100 लाख नहीं, $1 लाख में। $1 लाख किसी अच्छे बड़े सेना कंट्री के कोच की सैलरी होगी सिर्फ, और आपके पूरी सीरीज़ के राइट्स बिक रहे हैं वुमेन क्रिकेट के। और फिर हम कंपेयर करते हैं इंडियन वुमेन्स टीम वर्सेस पाकिस्तान वुमेन्स टीम। तो यार जब आप कंपैरिजन पे आओ ना, आप ये देखो उनके पास पैसा कितना है। इंडिया के पास ऐसे जैसे वो नहीं होता कंटेनर्स में पैसा भरा हुआ। एक इलीगल वर्ड आ रहा है मेरे मुंह में, बट आई कैन नॉट टेक इट बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ नेशनल TV। लेकिन वो इतना पैसा है उनके पास, पॉपुलेशन उनकी इतनी है, सो आप नहीं कर सकते अपने आप को उनके साथ कंपेयर। इट्स इम्पॉसिबल। व्हाट डू यू थिंक? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। Thank you so much. This is Laba Basi signing off.